अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट वीक प्रिडिक्शंस जो मैं तुक्के मारूंगा अब यहाँ से बैठ के। आपको मिजान बैंक की बोर्ड मीटिंग आ रही है, तो मिजान बैंक जो है वहाँ से गिर भी सकता है, क्योंकि जिस तरह हर स्टॉक गिरा है अपनी बोर्ड मीटिंग के रिजल्ट पे, तो मिजान बैंक भी गिर सकता है। तो जिसके पास ऑलरेडी है तो वो अब तैयार है कि उसने सेल करना और लो पे फिर से उठाना है। तो ये 497 पे सपोर्ट बनी हुई थी इसकी, वहीं तक वापस आएगा या उससे भी नीचे जाएगा तो 480 की रेंज में नजर आएगा आपको। फिर नंबर 2 पे आपका साजगार है। साजगार की एक्स डी आ रही है। साजगार इज ऑल्सो वेरी क्रिटिकल यहाँ पे। उसको आप बाय तो कर लो, लेकिन अब डिविडेंड चाहिए तो उसके हिसाब से लेना। फिर आपके पास जो है इसके बाद इंडस मोटर, इसका भी मतलब ये डिविडेंड देता है। और आल्टर्न एनर्जी हिस्ट्री है, देता था, अब नहीं दे रहा आजकल। पिछले साल भी इसने फर्स्ट टाइम दिया था, सेकंड टाइम नहीं दिया था। और इस दफ़ा अब यही सोच के लोग लेंगे कि यार डिविडेंड देगा। अच्छा, इसकी एक चीज़ है कि ये ना 1 रुपये ऊपर चला जाता है। अगर 11 के पास 12 से 13 तक का एक झूला दे देता है, लेकिन मैं अब रेकमेंड नहीं करूँगा। मैंने एक दफ़ा ज़िंदगी में किया था और आज तक उस वीडियो पर मुझे बड़े गंदे कमेंट आ रहे हैं, प्रसाद भी आपकी वजह से बाइक के तो हम फंस गए। ठीक है, तो मैं इसको नहीं कहूँगा। ये भी एक स्टॉक है जो डिविडेंड नहीं देगा, लेकिन एक झूला दे देता है, उस हिसाब से लोग इसके पीछे भागते हैं। और यार आल्टर्न पे इतना ज़्यादा बोलते, बाकी 100 की बारी नहीं आएगी। अच्छा चलो, 13 फरवरी को केस हेयरिंग ऑफ नेशनल बैंक होगी। तो जब अगर इसके हक में फैसला ना आया तो लोअर लॉक एक और होगा नेशनल बैंक का। तैयार है ना? उस लोअर लॉक पे हम इसको उठाएंगे और इसको लोअर लॉक फिर से तोड़ेंगे इंशाल्लाह। उसकी टेंशन नहीं देनी तुम लोगों ने, ठीक है। बैंक अल्फला की बोर्ड मीटिंग आ रही है, ये भी टूटता है अक्सर, क्योंकि ये 2.5 रुपये देता है खाली और उसके बाद ये ज़मीन पर आ जाता है, कहता है जी और ये मैं गया। अब यहाँ पे अनाउंसमेंट ऑफ बोर्ड मीटिंग्स आएगी आपकी बीओपी की, यूबीएल की, इन पर नज़र रखनी है। फिर आगे आपके पास यूडीपीएल की एक अनाउंसमेंट आएगी और बीएफ एग्रो की, इनकी बोर्ड मीटिंग्स आ रही हैं, तो उन पे हैवी वॉच। इसके बाद आपके पास पीओएल, इसकी भी बोर्ड मीटिंग अनाउंसमेंट है और ये 20 से 25 रुपये डिविडेंड देता है। तो ये भी एक अच्छा स्टॉक है, सही है, मतलब ये उस हिसाब से ठीक है यार। माड़ी ने ऑलरेडी डिविडेंड दे दिया, माड़ी गिर रहा है, माड़ी को पकड़ लो। 650 तक भी गिरता है ना, माड़ी ने छोड़ना। 600 पे भी आज इसको 5-10 करके जमा करते हैं, मोटा स्टॉक है, सही है। आगे एक पैकेट की आ रही है बोर्ड मीटिंग, पैकेट डिविडेंड देता है और पैकेट में 1700 तक चला जाता है। अभी 1600 तक आया हुआ है, वो बड़ा गिरा हुआ है। अब आगे महंगा स्टॉक है तो क्यों बाय कर, तो भैया डिविडेंड देता है और एक झूला भी दे देता है, एक स्टेबल स्टॉक। आपकी मतलब टॉप 10 बिलियनियर कंपनीज में ना ये पैकेट का नाम भी आता है, PAKT, $6 स्टॉक है। अच्छा, एक और बात मिस होगी, एंग्रो ग्रुप्स की आ रही है, इसमें आपके पास ईफर्ट की आ रही है। ईफर्ट ने तो बहुत बुरा गिरना है, वो बहुत ही बुरा गिरता है अक्सर, वो 4 पे डिविडेंड देगा 220 के पास आ जाता है। फिर आपके पास EPCL की आ रही है, ये इसकी ना EPS इंप्रूव हो रही है, आई होप सो इस दफा भी बेहतर शो करेगा, तो शायद एक झूला देता है। अक्सर ये झूला बाद में देता है, रिजल्ट आता है, गिरता है, उसके बाद ही 5-6 रुपये का प्लस दे देता है। दीज आर नॉट माई बाइंग कॉल्स, बट मैंने इसका लास्ट ट्रेंड यही देखा है। EPQL XD हो रहा है, EPQL जल्दी XD हो जाएगा मोस्ट प्रॉब्ली। तो अगर डिविडेंड चाहिए तो ये रख लो, ये रख लो, या DCR रख लो। AI से पूछो कौन सा बेहतर स्टॉक है। तो ये मेरी शॉर्ट वीडियो थी, खाली मैंने लॉन्ग में पूरा एक एनालिसिस करने के कौन कौन से स्टॉक्स उठाने हैं, किसकी टेंशन लेनी है, वर्ल्ड में जो मसले चल रहे हैं, सारा कुछ देखना है, ठीक है। तो सी यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।